नमस्कार, मैं अनिरुद्ध और आप सुन रहे हैं जस्ट अनिरुद्ध। आज का विषय थोड़ा संवेदनशील है, लेकिन उतना ही जरूरी भी है, क्योंकि बात है हमारी संस्कृति की, हमारे संस्कारों की और उस सोच की जो हम सबके जीवन में गहराई से जुड़ी है। हाल ही में दो बड़े संत प्रेमानंद जी महाराज और अनिरुद्धाचार्य जी ने एक बड़ी बात कही, जो सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हो गई। उन्होंने कहा कि आजकल बहुत कम कन्याएं हैं जो शुद्ध हैं, क्योंकि वे शादी से पहले बॉयफ्रेंड के साथ लिव इन रिलेशन में रहती हैं। जैसे ही ये बात सामने आई, देश भर में बहस छिड़ गई। किसी ने कहा कि यह महिला विरोधी बयान है, किसी ने कहा कि यह हमारी संस्कृति का अपमान है। कुछ लोगों ने तो संतों को गालियां तक दे डाली। लेकिन रुकिए, क्या हमें सिर्फ विरोध करना चाहिए या थोड़ी देर रुककर गहराई से सोचना चाहिए कि आखिर वो कहना क्या चाहते थे? सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि संत लोग कोई राजनेता नहीं होते। उनका मकसद लोकप्रियता नहीं होती, बल्कि समाज को दिशा देना होता है। जब वो कहते हैं कि अब बहुत कम कन्याएं शुद्ध हैं, तो इसका मतलब यह नहीं कि वो लड़कियों को ही दोष दे रहे हैं, बल्कि अगर कोई लड़की अपनी शुद्धता खो रही है तो उसके साथ कौन है, वो लड़का कौन है। इसका मतलब कि ये बात दोनों पर लागू होती है, लड़कों पर भी और लड़कियों पर भी। कई बार हम शब्दों पर अटक जाते हैं, लेकिन मंशा को नहीं समझते। जब कोई माँ अपने बेटे से कहती है कि अब तुम वैसे नहीं रहे जैसे बचपन में थे, तो क्या वो उससे नफरत करती है? बिल्कुल नहीं, वो चिंता जताती है। ठीक उसी तरह संत भी समाज को चेतावनी देते हैं, लेकिन प्यार और कड़े शब्दों के साथ। यह कहना कि अब लड़कियां पहले जैसी नहीं रही, ये एक सामाजिक चिंता है, व्यक्तिगत हमला बिल्कुल नहीं है। अब सवाल उठता है कि क्या यह है महिलाओं का अपमान? नहीं, क्योंकि ये एक आत्मचिंतन का विषय है। आज हमारी बेटियां, बहनें, माताएं समाज की नींव हैं। अगर कोई संत कहता है कि अब बहुत कम कन्याएं शुद्ध हैं, तो हमें यह समझना होगा कि उनका मकसद अपमान बिल्कुल नहीं है, बल्कि चेतना जगाना है। अब दूसरा सवाल, अगर लड़की शुद्ध नहीं तो क्या लड़का दूषित नहीं कहलाएगा? बिल्कुल कहलाएगा। हो सकता है कि उन्होंने सीधे लड़कों का नाम ना लिया हो, लेकिन बात स्पष्ट है। जब कोई लड़की विवाह से पहले लिव इन में जाती है तो वो अकेले नहीं जाती, जरूर कोई ना कोई लड़का भी उसके साथ रहता है। इसलिए यह आलोचना सिर्फ महिलाओं की नहीं है, बल्कि पूरे समाज के सोच की है, जो दोनों को गलत राह पर ले जा रहा है। आज समाज में बहुत कुछ बदल रहा है। लिव इन रिलेशन अब आम होता जा रहा है। सोशल मीडिया पर सब कुछ खुलकर दिखाया जा रहा है। कई बार रिश्ते बनते बनते टूट जा रहे हैं। शरीर जुड़ते हैं, लेकिन दिल खाली रह जाते हैं। ऐसे में अगर कोई संत चेतावनी देता है, तो हमें उसका विरोध करने के बजाय उसकी मंशा को समझने की कोशिश करनी चाहिए। अब एक और बात समझिए, महिलाओं का सम्मान हमारी संस्कृति की जड़ है। हमने यानी भारतीयों ने हमेशा महिलाओं को देवी माना है। लेकिन आजकल क्या हो रहा है? सोशल मीडिया पर महिलाएं सिर्फ व्यूज का हिस्सा बन चुकी है। फिल्मों में, गानों में, विज्ञापनों में उनकी गरिमा को बार बार चोट पहुंचाई जा रही है। तो क्या यह अपमान का विषय नहीं है? सच यही है, सबसे बड़ा अपमान वो है जो दिखता नहीं, लेकिन भीतर से खोखला कर देता है। संतों ने आज अगर शुद्धता की बात की, तो उसका मतलब सिर्फ शारीरिक शुद्धता से नहीं था, बल्कि मानसिक और भावनात्मक स्तर पर भी था। आज रिश्तों में गहराई कम होती जा रही है। लोग एक दूसरे को इस्तेमाल कर रहे हैं, विश्वास खोते जा रहे हैं। ऐसे में कोई अगर आध्यात्मिक व्यक्ति समाज को आईना दिखाता है, तो हमें गुस्सा नहीं बल्कि ध्यान देना चाहिए। अब यह बात भी जरूरी है कि महिलाओं को नीचा ना दिखाया जाए। हर स्त्री को अपनी जिंदगी खुल के जीने का हक है। लेकिन आज के समय में जब संस्कार और आधुनिकता के बीच में इतनी खींचतान है, तब जरूरी है कि हम संतुलन बनाए रखें। लिव इन हो या शादी हो, रिश्तों में ईमानदारी, वफादारी और गरिमा सबसे जरूरी है। और यह जिम्मेदारी सिर्फ लड़कियों की नहीं, लड़कों की भी उतनी ही है। अब आखिर में सबसे जरूरी बात, अगर हम हर बात में विरोध ढूंढेंगे तो हम संवाद करना भूल जाएंगे। संतों को गाली देने से समाज सुधरेगा नहीं, उन्हें समझने से सुधरेगा।
अगर उनकी बात से असहमति है तो तर्क से जवाब दीजिए, संवाद से रास्ता निकालिए, क्योंकि नफरत से कभी समाधान नहीं निकला, बल्कि हमेशा जो समाधान निकलता है वो आपकी और हमारी सोच से निकलता है। तो दोस्तों, क्या आपने कभी इस दृष्टिकोण से सोचा था? क्या हम केवल शब्दों में उलझकर मंशा को अनदेखा कर रहे हैं? नीचे कमेंट करके बताइए कि आपकी क्या राय है। और हाँ, हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हर बुधवार हम ऐसे ही सामाजिक मुद्दों पर संतुलित और सोचने लायक दृष्टिकोण के साथ बात करते हैं। हम वीडियो बनाते हैं सुनने और समझने के लिए, ना कि केवल बहस या वायरल हेडलाइन के लिए। मैं हूं अनिरुद्ध और आप सुन रहे थे जस्ट अनिरुद्ध। मिलते हैं अगले विचारशील वीडियो में। तब तक सोचिए, समझिए और खुद से जुड़िए।